बस आप हजरात इसी तरह मोहब्बतों के साथ हजरत की बारगाह में नक़्द जा का नजराना पेश करते रहें और मैं शुहराए एहतराम को आप तक पहुँचाता रहूँगा। मुझे इंतहाई खुशी इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर के मोमिनीन अपने मेहमानों का इस्तक़बाल खूब जानते हैं और कोई भी आने वाला मेहमान मायूस होकर नहीं जाता। हालांकि ये शहर अनीस है, ये शहर कबीर है। मैं अपने छोटे बरादर तिरदास साहब से ये अर्ज़ करूँगा कि ये बहुत बड़ी सआदत की बात है कि जिस शहर में अनीस के मरसियों की गूंज हो, कबीर के मरसियों की गूंज हो, उस शहर के बाज़ौक़ सामईन और हजरत के चाहने वाले अगर आपके लिए इस तरह से दाद मोहब्बत पेश करें तो यकीनन ये बड़ी बात है और आपके मुस्तक़बिल के रोशन होने की दलील भी है। बहुत ही अच्छा मतला सुना गए। अगर हमारे शुआराए किराम और ये फहरिस्त ना होती तो मैं आपकी इजाज़त से तिरदास गजनवी से ये कहता, तिरदास करबलाई से, कि यही एक मतला उस वक्त तक पढ़ते रहो जब तक कि करबला से आवाज़ ना आ जाए कि ये मतला कबूल है। अजीब मतला कह दिया है। दो कसीदे हैं रबाब गमज़दा की शान। एक है करबला में, एक है जिंदान में। दो कसीदे हैं रबाब गमज़दा की शान में। मगर वाह शहर लखनऊ में बसने वाले बाज़ौक़ सामईन और हजरत के चाहने वाले, आपको भी सलाम कि आप किस तरह से मिधत के मोतियों को चुन लेते हैं, कोई भी मिसरा ज़ाया नहीं जाने देते। और जहाँ तक जुल्फ़िकार की गुफ्तगू की, इसी शहर के शायर आपके दरमियान रहने वाले जनाब सरवर नवाब साहब ये गुफ्तगू फरमा रहे थे कि जुल्फ़िकार मौला से पूछ रही है कि क्या मेरे नसीब में ये होगा, ये होगा, ये होगा। मगर सरवर नवाब साहब ने एक अजब उससे शेर कह दिया, इंशाअल्लाह याद रह जाएगा। फरमाते हैं कि 7 पुश्तों पर नजर डालना फिर 2 करना। 7 पुश्तों पर नजर डालना फिर 2 करना। वार को आता है, तलवार को क्या आता है? अल्लाह अकबर। वार को आता है, तलवार को क्या आता है? आइए मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फिर आपके मेहमान शायर को आपकी खिदमत में पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। जनाबे काशिफ अयोध्यावी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और गुजारिश है कि आप हजरात इनकी भी हौसला अफजाई फरमाइए। हजरात चंद अशार पेश करता हूँ बारगाह खानवादे इतरत के मोरी से आला जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करता हूँ। मिला किया बिलाल भाई इजाज़त है। एक गुजारिश और है, मद्दा है अहले बैत मरसिया को शायद जनाबे रविश लखनवी साहब, जिन्हें हम लोग मोहब्बत में शल्लम भाई कहते हैं, वो इंतहाई अलीम हैं। उनकी सेहत के लिए आप हजरात दुआ फरमा दें, हजरत के जिक्र के सबसे में उन्हें शिफा मिल जाए। और हमारे हैदर भाई, जिनको आप हैदर मियाँ के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं, जो इस जश्न के बहुत अहम तरीन रुकन हैं, ये भी काफ़ी अलीम हैं। इनके लिए भी और इनके जवासाल बेटे के लिए भी आप हजरात दुआ फरमाएँ कि खुदा उनके आलम में शिफाए आदिला वादिला अता फरमाए। सलावत इरशाद फरमाएं आप हजरात, आपके सामने मेहमान बिलाल भाई पेश करें। हजरात खानवादा इतरत के मोरी से आला हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में चंद अशार पेश करके गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। पेश करता हूँ कि बेटे ईमान पा देने लगे उसके फतवा। बतौर ख़ास आखिरी मजमे तक एक एक मिसरा मुलाहिदा कीजिएगा कि बेटे ईमान पा देने लगे उसके फतवा, बाप दादा को मुसलमान बनाया जिसने। आखिरी मजमे तक चौथा मिसरा बतौर ख़ास पेश करता हूँ कि बेटे
ईमान पर देने लगे उसके फतवा, बेटे ईमान पर देने लगे उसके फतवा। बाप दादा को मुसलमान बनाया जिसने, अरे तुमने तारीख में उसको नजरअंदाज किया, तुमने तारीख में उसको नजरअंदाज किया। आयतें पाल के कुरान बनाया जिसने, तुमने तारीख में उसको नजरअंदाज किया, तुमने तारीख में उसको नजरअंदाज किया, तुमने तारीख में उसको नजरअंदाज किया। आयतें पाल के कुरान बनाया जिसने, आयतें पाल के कुरान बनाया जिसने। हजरत मैं एक दो मतलब आपको सुनाता हूँ, सिर्फ एक शेर सुनाने के लिए हजरत अबू तालिब की शान में, बिल्कुल नए अंदाज में। बिलाल भाई शेर होगा, अख्तर भाई सुनिएगा, किताबें पेश कर रहा हूँ ना। के आयतें पाल के कुरान बनाया जिसने, तुमने तारीख में उसको नजरअंदाज किया। आयतें पाल के कुरान बनाया जिसने, खुद ब खुद खुर्बत बढ़ेगी हैदर कर्रार से, खुद ब खुद खुर्बत बढ़ेगी हैदर कर्रार से। सुरखरू महशर में रहना है तुम्हें किरदार से। अब मैं ये दूसरा मतलब शुरा इकराम के लिए नजर कर रहा हूँ कि खुद ब खुद खुर्बत बढ़ेगी हैदर कर्रार से, सुरखरू महशर में रहना है तुम्हें किरदार से। बिलाल भाई दूसरा मतलब बतौर खास कि ये सदा मीसम की आती है फराजेदार से, ये सदा मीसम की आती है फराजेदार से। मदह खानो तुम जिहादे हक करो अशार से, ये सदा मीसम की आती है फराजेदार से, ये सदा मीसम की आती है फराजेदार से। आखिरी मजमे तक ये शेर पहुंचा रहा हूं, बिल्कुल नए अंदाज में होगा। हजरत अबू तालिब की शान में सुनिएगा कि ये सदा मीसम की आती है फराजेदार से। मदह खानो तुम जिहादे हक करो अशार से। है अबू तालिब के हर दुश्मन को अब तक ये मलाल, है अबू तालिब के हर दुश्मन को अब तक ये मलाल, खामखा टकरा गए काबे के जिम्मेदार से। है अबू तालिब के हर दुश्मन को अब तक ये मलाल। यार अली मौला, 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 अली मौला। कि है अबू तालिब के हर दुश्मन को अब तक ये मलाल, खामखा टकरा गए काबे के जिम्मेदार से, खामखा टकरा गए काबे के जिम्मेदार से, खामखा टकरा गए काबे के जिम्मेदार से। हजरात यहाँ से दो मतलब दो शेर हुक्म हुआ है पढ़ने का, मैं पहले ये पढ़ देता हूँ, उसके बाद जो सोच के आया हूँ आप तक पहुँचाऊंगा कि खामखा टकरा गए काबे के जिम्मेदार से। शुरा इकराम की नजर कर रहा हूँ, बिलाल बतौर खास मतलब सुनिएगा, हर फर्द तक ये मतलब पहुँचना चाहिए। सुनिएगा कि खामखा टकरा गए काबे के जिम्मेदार से, सजदा निगाहे रब में कभी मोतबर न हो। सुनिएगा मतलब बतौर खास, आप शेर सुनते हैं, शायरी सुनी जाती है लखनऊ में, मतलब पेश कर रहा हूं, दुआओं से नवाजिएगा कि सजदा निगाहे रब में कभी मोतबर न हो, तस्बीह फातिमा का अगर हम सफर न हो। सुभान अल्लाह, सजदा निगाहे रब में कभी मोतबर न हो, सजदा निगाहे रब में कभी मोतबर न हो, तस्बीह फातिमा का अगर हम सफर न हो, तस्बीह फातिमा का अगर हम सफर न हो, मस्जिद में गर खुला हुआ जहरा का दर न हो,
मस्जिद में घर खुला हुआ जहरा का दर न हो, अरे हम क्या हैं आयतों का जमीन पे गुजर न हो। मस्जिद में घर खुला हुआ जहरा का दर न हो, मस्जिद में घर खुला हुआ जहरा का दर न हो। हम क्या हैं, सारे शेर छोड़ के वो आखिरी दो शेर सुनिए जिसका हुक्म हुआ है। हम सिजदेगाह पर सजदा क्यों करते हैं, खाके शिफा पर इसका जवाब बहुत तनकीद होती है, तंज होते हैं खाके शिफा पे सजदे के। हम खाके शिफा पे सजदा क्यों करते हैं, नौजवानों को बिल्कुल आसान सा जवाब दे रहा हूं कि सजदा निगाहे रब में कभी मोतबर ना हो, तस्बीह फातिमा का अगर हम सफर ना हो। मस्जिद में घर खुला हुआ, बिलाल भाई शेर के मस्जिद में घर खुला हुआ जहरा कदर ना हो। हम क्या है आयतों का एक एक फर्द तक शेर, हम क्या है आयतों का जमीन पे गुजर ना हो। अरे खाके शिफा को इसलिए जामिन बना दिया, खाके शिफा को इसलिए जामिन बना दिया, औरों की तरह सजदा मेरा दर बदर न हो। कि खाके शिफा को इसलिए जामिन बना दिया, 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 औरों की तरह। शायद ये भी शेर सुनिए, बिल्कुल नया रुख हो। तमाम हुसैनियों की तरफ से ये पैगाम है, हम आंसू बहाते हैं और जो आंसू नहीं बहाते वो क्या है जनाबे फातिमा ज़हरा के लिए सुनिएगा कि खाके शिफा को इसलिए जामिन बना दिया, औरों की तरह सजदा मेरा दर बदर न हो। दरअसल वो भी गासिब हक के बुतूल है, अशकों से जिसकी आंख हमेशा में तर न हो। दरअसल वो भी गासिब हक के बुतूल है, दरअसल वो भी गासिब हक के बुतूल है। अब हजरात बिल्कुल नए, दरअसल वो भी गासिब हक के बुतूल है। अब आखिरी शेर गाजी अब्बास के हवाले से इस सिलसिले का आखिरी शेर और आपकी जहमत तमाम के दरअसल वो भी गासिब, आखिरी शेर जनाब अब्बास के हवाले से। अगर बिल्कुल नया रुख होगा, लखनऊ में शायरी की हिफाजत होती है तो दुआओं से नवाज दीजिएगा हाथ उठा के कि सजदा निगाहे रब में कभी मोतबर न हो, तस्बीह फातिमा का अगर हम सफर न हो, मस्जिद में घर खुला हुआ जहरा कदर न हो, हम क्या हैं आयतों का जमीन पे गुजर न हो। दरअसल वो भी गासिब हक के बुतूल है, अशकों से जिसकी आंख गमे शह में तर न हो। अरे गाजी का खत भी मंजिले सिदरा से कम नहीं। सुनिएगा शेर के गाजी का खत भी मंजिले सिदरा से कम नहीं। ऐ जिब्राइल पांव इधर से उधर न हो। गाजी का खत भी मंजिले सिदरा से कम नहीं, गाजी का खत भी मंजिले सिदरा से कम नहीं। ऐ जिब्राइल पांव इधर से उधर न हो, ऐ जिब्राइल पांव इधर से उधर न हो, ऐ जिब्राइल पांव इधर से। शायद मख्तबी किसी काबिल हो, काशिफ लहद में इसलिए अशकों को ले गया, काशिफ लहद में इसलिए अशकों को ले गया। ये कौन चाहता है कि ज़ादे सफर न हो। काशिफ लहद में इसलिए अशकों को ले गया, ये कौन चाहता है कि ज़ादे सफर न हो, ये कौन चाहता है कि ज़ादे सफर न हो। के गाजी का खत भी मंजिले सिदरा से कम नहीं, गाजी का खत भी मंजिले सिदरा से कम नहीं। ऐ जिब्राइल पांव इधर से उधर न हो, ऐ जिब्राइल पांव इधर से उधर न हो। हजरात, मुझे हुक्म दिया था मीसम भाई ने मुसद्दस का, मगर मैं उससे पहले 2 मतला और 4 शेर पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी सरजमीन से ताल्लुक़ रखता हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ बदनाम हुई है बाबरी मस्जिद की वजह से। मैं 2 मतला 4 शेर पेश करता हूँ तमहीदन, उसके बाद इंशाअल्लाह वो शेर जो मैं पेश करना चाहता हूँ मुलाहिज़ा कीजिएगा। तो अर्ज़ करता हूँ, सुनिएगा शौकत भाई, पेश कर रहा हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि 2 मतला 2 शेर, उसके बाद वो शेर कि क्यों रुकेगा मातमे सरवर किसी के सामने। एक एक शेर पे दाद चाहता हूं, तो वो शेर आपको सुनाऊंगा
कि क्यों रुक, शायरी सुन रहे हैं आप लोग, कि क्यों रुकेगा मातमे सरवर किसी के सामने, क्या अंधेरों की चलेगी रोशनी के सामने। क्यों रुकेगा मातमे सरवर किसी के सामने, क्यों रुकेगा मातमे सरवर किसी के सामने, क्या अंधेरों की चलेगी रोशनी के सामने। यूं तो झुकता है जहां पैगंबरी के सामने, खुद झुके अहमद दयारे फातिमी के सामने। अब यहां से शेर पेश कर रहा हूं जनाब अली अकबर के हवाले से 2 शेर, एक शेर जनाब अब्बास के हवाले से आपकी ज़हमत तमाम। कि क्यों रुकेगा मातमे सरवर किसी के सामने, क्या अंधेरों की चलेगी रोशनी के। बिलाल भाई काफिये पे दाद चाहता हूं कि क्या अंधेरों की चलेगी रोशनी के सामने, यूं तो झुकता है जहां पैगंबरी के सामने, खुद झुके अहमद दयारे फातिमी के सामने। कर लूं अकबर की जियारत सोच के ये बार बार, कर लूं अकबर की जियारत सोच के ये बार बार, बैठे थे यूसुफ मदीने की गली के सामने। कर लूं अकबर की जियारत सोच के ये बार बार। अब आखिरी शेर, वो शेर आपकी ज़हमत तमाम, वो शेर सुनिएगा। एक चैलेंज है, चैलेंज क्या, ये कोई तखील या कोई फिक्र नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हकीकत कैसे पहुंचाएं। नैयर भाई सुनिएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हकीकत कैसे पहुंचाएं। मैं नौजवानों के बीच में आज माइक से ये पूरा एक चैलेंज करता हूं, किसी भी तरह के मनाजरे के लिए मैं तैयार हूं अगर ये शेर गलत कहा जाता है। बाबरी मस्जिद जब तक बची रही, क्यों बची रही, और अगर ये चीज होती तो बाबरी मस्जिद सलामत रहती। पूरे चैलेंज के साथ सुनिएगा, पेश करता हूं। अगर सलामत रही बाबरी मस्जिद तो क्यों सलामत रही। एक एक फर्द तक ये शेर पहुंचना चाहिए, ये कोई तखील या फिक्र नहीं है, ये एक हकीकत है। मनाजरे के लिए तैयार हूं, किसी भी तरह के तफसरे के लिए। उलमा इकराम की रहनुमाई में शेर पढ़ रहा हूं कि क्यों रुकेगा मातम सरवर किसी के सामने, क्या अंधेरों की चलेगी रोशनी के सामने। कर लूं अकबर की जियारत सोच के ये बार बार, आवाज पे मत जाइएगा, शेर देखिएगा। कि कर लूं अकबर की जियारत सोच के ये बार बार, बैठे थे यूसुफ मदीने की गली के सामने, 2 घड़ी के फैसले ने हुर को दी इतनी हयात। मौत थक कर मर गई इस जिंदगी के सामने, मौत थक कर मर गई इस जिंदगी के सामने, किसमें हिम्मत थी उधर नजरें उठाकर देखता। सुनिएगा, शेर हकीकत है कि किसमें हिम्मत थी उधर नजरें उठाकर देखता, एक कलम होता जो सहने बाबरी के सामने। किसमें हिम्मत थी उधर नजरें उठाकर देखता, किसमें हिम्मत थी उधर नजरें उठाकर देखता, एक कलम होता जो सहने बाबरी के सामने, एक कलम होता जो। हजरात आखिर में 2 मतले 2 शेर और जनाब अब्बास के हवाले से हुक्म है, सुनिएगा, मुलाजा कीजिएगा। कि एक कलम होता जो सहने, आखिरी 2 मतलब 2 शेर आपकी ज़हमत तमाम। कि एक कलम होता जो सहने बाबरी के सामने, के सजदों का अगर रास्ता हमवार रहेगा, सजदों का अगर रास्ता हमवार रहेगा, ये अश्क अज़ा उनका मददगार रहेगा। शेर सुनिएगा बिलाल भाई बतौर खास, सजदों का अगर रास्ता हमवार रहेगा, ये अश्क अज़ा उनका मददगार रहेगा, खुददार कबीले का है खुददार रहेगा, खुददार खुददार कबीले का है खुददार रहेगा, कतरा मेरे आंसू का वफादार रहेगा। अब शेर पेश कर रहा हूं, शेर सुनिएगा। कि खुददार कबीले का है खुददार रहेगा, कतरा मेरे आंसू का वफादार रहेगा। सोचा न था हरगिज शबे आशूर से पहले, सोचा न था हरगिज शबे आशूर से पहले, सोचा न था हरगिज शबे आशूर से पहले, हुर जैसा भी जन्नत में जमींदार रहेगा। सोचा न था हरगिज शबे आशूर से पहले। आखिरी 2 शेर जनाब अब्बास के हवाले से आपकी ज़हमत तमाम। कि सोचा न था हरगिज शबे आशूर से पहले, शेर पे दाद चाहता हूं, अंदाज आवाज नहीं। कि सोचा न था हरगिज शबे आशूर से पहले, सोचा न था हरगिज शबे आशूर से पहले, हुर जैसा भी जन्नत में जमींदार रहेगा। होश अपना इसी बात पे खो बैठी है मौजें, होश अपना। 2 शेर जनाब अब्बास के हवाले से ज़हमत तमाम। कि होश अपना इसी बात पे खो बैठी है मौजें, दरिया किसी चुल्लू में गिरफ्तार रहेगा। होश अपना इसी बात पे खो बैठी है मौजें। आखिरी शेर आपकी ज़हमत तमाम।
हर फर्द तक ये शेर पहुंचना चाहिए। अगर सच्चाई होगी सब हाथ उठा दीजिएगा। एक फजीलत खानवादा इतरत में ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ जनाब अब्बास से मंसूब है। अगर हक बात होगी उलमा इकराम से दाद चाहता हूँ, वो एक फजीलत जो सिर्फ और सिर्फ गाजी अब्बास से मंसूब है, अगर हक बात होगी हाथों को उठा के दुआ दीजिएगा कि सजदों का अगर रास्ता हमवार रहेगा, ये अश्के अज़ा उनका मददगार रहेगा, खुददार कबीले का है खुददार रहेगा, खतरा मेरे आंसू का वफादार रहेगा, होश अपना इसी बात पे खो बैठी है मौजे, दरिया किसी चुल्लू में गिरफ्तार रहेगा। अब्बास की खातिर ही बनी है ये फजीलत। सुनिएगा शेर, अब्बास की खातिर ही बनी है ये फजीलत, बाजू भी कलम हो तो अलमदार रहेगा।